पिछले कुछ महीनों में कोरोना मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा है। पूरा मानव समाज एक साथ इस अदृश्य दुश्मन के साथ जंग लड़ रहा है और इस जंग में शासन का बहुत अहम किरदार है। इसी के चलते मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ और शिक्षा और चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के साथ समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 19,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और भोपाल में 2,500 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भोपाल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अब पेड उपचार निजी चिकित्सालय में करा सकते हैं। इसके लिए भोपाल के बंसल और RKDF मेडिकल कॉलेज को अनुमति दे दी गई है। आज कोरोना की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल की गई, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और मैं भी उपस्थित था। अभी तक कोरोना के 20,934 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जो एक बड़ी सफलता और बड़ा रिलीफ है। आज 917 नए केस प्रदेश के अंदर मिले हैं और 691 लोग डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट हमारी बढ़कर अब 70% तक आ गई है। भोपाल के अंदर अब कल से एंटीजन टेस्ट भी प्रारंभ हो रहे हैं, जैसा दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह में प्रारंभ हुए हैं। इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है और लोगों के मन की आशंका भी तुरंत दूर हो जाती है। टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी वो भी 1,000 से बढ़कर 2,500 भोपाल के अंदर की गई है। भोपाल के अंदर भी 2 तरह की अब व्यवस्था हो गई है। एक निःशुल्क ट्रीटमेंट की है, एक पेड ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। लॉकडाउन के पहले हमारे पास 1,198 बिस्तर थे, जो बढ़कर अब 1,720 हो गए हैं और 15 अगस्त तक ये बढ़कर 1,260 तक पहुंच जाएंगे। भोपाल कोविड केयर सेंटर लॉकडाउन के पहले जो संख्या थी बिस्तर की वो 146 थी, जो अब बढ़कर 1,050 हो गई है और वर्तमान में 475 लोग भर्ती हैं। क्वारंटाइन भी लॉकडाउन के पहले 139 थे, जो अब बढ़कर 2,820 हो गए हैं। ये भोपाल का। अब भोपाल में निःशुल्क सेवा के साथ में पेड हॉस्पिटल भी कर दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सुविधा से जाना चाहे तो पेड हॉस्पिटल में भी जा सकता है। अभी 275 इस तरह के बेड भी उपलब्ध हो गए हैं। पेड क्वारंटाइन की जो पहले नहीं थी, अब वो संख्या भी 928 पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था भोपाल के अंदर की गई है। वर्तमान में 63 लोग उसके अंदर
रह रहे हैं। अब जो भोपाल में कंटेनमेंट जोन थे, उन कंटेनमेंट को या तो बफर जोन करेंगे या घर तक सीमित रखने का विचार है। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील भी की प्रदेशवासियों से कि हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, ये लड़ाई हम जीतेंगे, इस विश्वास के साथ में काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन स्थायी हल नहीं है, इसलिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पैसे की कोई कमी स्वास्थ्य सुविधाओं में नहीं आने दी जाएगी, चाहे अन्य विभागों के बजट में हमें कटौती करना पड़े। प्रदेश में भी सारे कमिश्नरों को निर्देशित किया जा रहा है कि वो सभी जिलों से समन्वय करके इसका पालन सुनिश्चित कराएं। भोपाल में आरकेडीएफ और बंसल हॉस्पिटल प्राइवेट उपचार के लिए इनसे सहमति प्राप्त हुई है। ये यहाँ पर जो लोग प्राइवेट उपचार कराना चाहते हैं, ये सुविधा इन दोनों हॉस्पिटल में भोपाल के अंदर रहेगी। पेड आइसोलेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। होटल के अंदर रहकर भी, जैसे बाकी के ग्वालियर में और अन्य जगह पे किया है, और वो काफ़ी लोगों ने प्रेफर किया, तो उसको भी यहाँ पर लागू किया है। आज मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि सख्ती के साथ में इसका पालन किया जाए। प्लाज्मा थेरेपी भी हमारी भोपाल में प्रारंभ हुई है। एक डॉक्टर, नर्सेस, कंसल्टेंट का रोस्टर बनाया है, उसको भी एक्टिवेट अब ज़्यादा किया है। उसमें AIMS के भी, एम्स के भी डॉक्टर, उनसे समन्वय किया जा रहा है। CM साहब ने भी कहा है कि व्यवस्थाओं में सुधार की और ज़्यादा आवश्यकता है, और इसमें तेज़ी के साथ में भोपाल में सुधार किया जा रहा है। 5वें दिन भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, तो ये इसीलिए हमने बताया ना आपको अभी कि होम क्वारंटाइन और दूसरे क्वारंटाइन की संख्या कितनी बड़ी है। पहले ये संख्या जो है ना, और बिस्तरों वाली बात आपने की ना, तो हमारे लॉकडाउन पीरियड के जो बिस्तर बढ़े हैं, मैंने आपको बताए हैं। आप कहें तो मैं दोबारा कर दूं कि हम पे पहले 1198 बिस्तर थे, जो लॉकडाउन पीरियड में बढ़ा के 1720 हो गए, और ये 2160 हम 15 अगस्त तक पहुंच जाएंगे। हम लगातार संख्या बढ़ा रहे हैं। और पूछें? पेड सुविधाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम बढ़ नहीं रहे हैं, लोगों की डिमांड ऐसी आई है। वो अस्पताल जाने में उनको कभी कभी हिच आती है। वो कहते हैं कि हम पर सिम्टम ही नहीं है और हमें क्यों भेज रहे हैं अस्पताल। पॉजिटिव आए तो हमें होम क्वारंटाइन कर दो। और होम क्वारंटाइन करने की स्थिति में ये अज्ञात आशंका सदैव बनी रहती है कि उनसे परिवार में वो नहीं फैल जाए। तो एक मध्य मार्ग इस तरह का निकालने पर विचार आया था पहले, लेकिन चूंकि वो ग्वालियर में, दतिया में, बाकी जगह प्रदेश में और जगह किया लागू, तो वहाँ लोगों ने ज़्यादा होम क्वारंटाइन के बाद और अस्पताल के बीच का एक मार्ग है जिसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। क्या टेस्ट कहाँ होगा, कितने लोग, कितना? पूरे प्रदेश भोपाल के अंदर हम कल से प्रारंभ करेंगे। ये सस्ता भी है
और अच्छा भी है और जल्दी इसकी रिपोर्ट आती है। कुल 1.5 घंटा से 2 घंटे के अंदर इसकी आ जाती है। अथेंटिक मानी जाती है सर रिपोर्ट? हाँ, ये कोरोना रिपोर्ट ही आएगी सर। एंटीबॉडीज सर, एक एंटीबॉडी जांच हो नहीं एंटीबॉडी ये बेसिकली जल्दी रिपोर्ट आने का है और इसमें जिन पे सिम्टम नहीं है एसिम्टोमेटिक जो है उन पर ये किया जाएगा। जो सिम्टोमेटिक है उस पर तो जो रेगुलर जो टेस्ट होता है वही होगा। एसिम्टोमेटिक पर ये टेस्ट किया जाएगा, जिससे जो कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत बार नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है और उसके कारण कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए ये कराया जाए। सर एंटीबॉडी टेस्ट का कोई प्लान है क्या सर? एंटीबॉडी टेस्ट का भी सीरो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी। रिसर्च का भोपाल में 5 दिन हो गए हैं लॉकडाउन लगातार बढ़े हुए